वो था 2013 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो संसद तक लोग आंदोलनकारी पहुंच गए। अपने ही खिलाफ कोई एक्शन तो लेती नहीं है, लेकिन अगर बड़ी पदाधिकारी को लगेगा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरीके से बिना तथ्य को जाने और रिपोर्ट के कलेक्शन के पहले उन्होंने दे कोई सबूत इकट्ठा कर लिया पुलिस, तो जो अभियुक्त होगा उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा और वो बचेंगे नहीं और आजीवन कारावास। जहानाबाद की लड़की आती है पटना में नीट की तैयारी करने के लिए और उसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। लोग कहते हैं कि नींद की ज़्यादा गोलियां खाने से मौत हुई है। कुछ लोग का बयान आता है कि नहीं, इसके साथ एक सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। उन्हीं सब मुद्दों बात करेंगे। हमारे साथ हाईकोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील श्रीनंदन भारती जी हैं। क्या सर, क्या लगता है कि अगर दुष्कर्म किया होगा उसके साथ तो इस सब मामले में कैसी सजा उनको मिल सकती है? कितने दिन? पहले समझिए, इस पूरे प्रकरण से पहले दो बातें आपको याद करना होगा कि ये बहुत ही अति संवेदनशील मामला माना गया है। इससे पूर्व में रेप के लिए 2-3 घटनाएं जो पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया था। वो था 2013 में जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो संसद तक लोग आंदोलनकारी पहुंच गए थे और वही एक वजह, बहुत सारा वजह रहा कांग्रेस का यहाँ से पतन होने का केंद्र में। तो वो घटना का भी एक बहुत अहम रोल रहा था। उसके बाद अभी हाल में देखे होंगे कि अभी जो बंगाल में जो हॉस्पिटल में हुआ रेप, वो भी चर्चाएं, अभी सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। उसके बाद बिहार की ये घटनाएं रेप में जो है सो लोगों के दिमाग में वो बहुत ज़्यादा आक्रोश भरा है। तो ये चीज़ें हैं। अब 2013 में जब वो निर्भया कांड हुआ था, उस टाइम में संशोधन करके लाया गया कि अगर किसी व्यक्ति का रेप और मर्डर हो जाता है तो ऐसे में फांसी की सज़ा का प्रावधान को लाया गया था, संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2013 में। तो एक चीज़ जान लीजिए कि ये इस तरह की यदि वारदात होता है, अगर ये पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का रेप भी हुआ प्लस उसके बाद हत्या भी की गई, उसी वजह से उसकी मौत हुई, तो ऐसे परिस्थिति में और स्पष्ट यदि कोई सबूत इकट्ठा कर लिया पुलिस, तो जो अभियुक्त होगा उसके लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा हो जाएगा और वो बचेंगे नहीं और आजीवन कारावास से मिनिमम, और आजीवन का मतलब पूरा 20 वर्ष से नीचे का तो सवाल ही नहीं है उसका, और प्लस जो है सो यदि वो जघन्य अपराध की श्रेणी में देखा जाएगा तो फिर फांसी की सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसे परिस्थिति में फांसी का सज़ा तक का प्रावधान है। सर, जो पटना के एसपी साहब हैं उनका पहले बयान आता है कि इनके साथ कोई सामूहिक दुष्कर्म नहीं हुआ है, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें आता है कि नहीं, इस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। तो इस हाल में अगर जो एसपी है तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, एसपी पर कार्रवाई तो इस तरीके से वो अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो पुलिस अपने ही खिलाफ कोई एक्शन तो लेती नहीं है। लेकिन अगर बड़ी पदाधिकारी को लगेगा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान इस तरीके से बिना तथ्य को जाने और रिपोर्ट के कलेक्शन के पहले उन्होंने दे दिया, तो विभागीय कार्रवाई कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पनिशमेंट का जो होता है वो भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हो सकता है अगर पुलिस करना चाहे तो वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन पुलिस के सामने ऐसे केस में बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि पुलिस को ये देखना होता है कि ऐसे मामले या किसी भी मामले में कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि वो कड़ी से कड़ी को जोड़कर एक एक चीज़ को देखते हैं। उसके बाद यदि उनको लगता है कि नहीं, इस घटना में किनका क्या योगदान रहा है, किसने किस कैसे परिस्थिति में क्या, तो पुलिस शुरुआत से लेकर अभी सीसीटीवी फुटेज जब वहाँ से जहानाबाद से चली, पटना जंक्शन पे उतरी, 12:35 में वहाँ से उस सीसीटीवी फुटेज में मिला है पुलिस के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, फिर वो हॉस्टल गई। तो अब वो देखना होगा। अब इसमें 2 लोगों की अभी जो प्रथम दृष्टया जो अभी जो गिरफ्तार हुए हैं, जो संचालक थे हॉस्टल का, वो तो पुलिस का 2 बातें होती कि वो लोगों में कहीं आक्रोश न, चूँकि अफवाहें फैल गई कि हॉस्टल संचालक नहीं मारा, तो भाई और उसने ही लापरवाही बरती, उसने ही रेप का घटना को अंजाम दिया, प्रथम दृष्टया जो अफवाहें फैली। तो ऐसे में पुलिस के ऊपर दबाव था, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कभी कभी अगर कोई नहीं मिलता है तो देखे होंगे कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके उसको काला कपड़ा से मुंह ढक के ले आता है, ताकि लोगों का आक्रोश कम हो जाए, लोगों को लगे कि गिरफ्तार हो गया तो एक जो आंदोलन होता है, रुख होता है, वो कम करने का भी पुलिस का ये स्ट्रेटजी होता है कि मॉब को कैसे शांत करना है। उसके लिए भी उन लोगों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस सब का भी एक प्रकरण होता है। अब देखिए, कोई हॉस्टल के जो इंचार्ज हैं, ये 2 घटनाएं आपको बता दें कि बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है कि वो हॉस्टल के आड़ में जिस्म फरोशी हॉस्टल प्लस आप देखेंगे कि स्पा सेंटर के नाम पर वेश्यावृत्ति, ये प्रचलन चढ़ा है।
तो गर्ल्स हॉस्टल सबकी बात नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल के बहुत लोग हैं कि इस तरह का काम नहीं करते, लेकिन बहुत लोग जो है सो डायरेक्ट कांटेक्ट में लड़कियों के होते हैं, कम उम्र की लड़कियां होती हैं, उसको बहला के फुसला के कहीं कहीं वो लोग सप्लाई करते हैं। तो ये सभी अपराध का आरोप है उन पर, लेकिन सभी हॉस्टल पर ये कहना उचित नहीं है। लेकिन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि आप जिस हॉस्टल में डाल रहे हैं बच्चे को, उसका व्यवस्था क्या है, उनका जितना भी पैरामीटर है वो है कि नहीं, वो किस बैकग्राउंड से, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होता है। बाकी अभी फ़िलहाल जो ये जो है उसमें जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि प्रथम बार जो जांच किया उसने क्या किया। भाई हॉस्पिटल अभी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अगर रोड के किनारे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होकर करा रहा है तो पहले कोई नहीं उसको हॉस्पिटल पहुंचाता था, क्योंकि पुलिस उसी से पूछताछ शुरू करती थी जो पहुंचाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर कोई घायल व्यक्ति को कोई हॉस्पिटल ले गया तो पुलिस उसको टॉर्चर नहीं करेगी, और कोई हॉस्पिटल इलाज से मना नहीं कर सकता है। तो अब वो हॉस्पिटल में लेके गया, वो बेहोशी हालत में थी, हॉस्पिटल ने इलाज किया, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बिना जांचे परखे नहीं कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई आदमी घायल भी होगा तो हॉस्पिटल ऐसे में इलाज करने से मना करेगी, ट्रीटमेंट का कोई बहाना देके आपको भेज देगी, फिर जान नहीं बचेगा। इसीलिए जिसकी जो भूमिका होती है उसको उस रूप में देखना चाहिए, और ऐसे परिस्थिति में पुलिस पर आत्मविश्वास दिखाना चाहिए। पुलिस को भी अपना विश्वास और साख, हालांकि पुलिस इतना भ्रष्टाचारी लोग पकड़ाते हैं, जेल जाते हैं, घूस लेते दिखे जाते हैं। वो निगरानी विभाग बिहार में ही देखिए अनेकों दरोगा को अभी जेल भेजे हैं, बहुत IAS IPS सब जेल जाते हैं, CBI ED का छापा पड़ता है। तो साख तो इन लोग का ख़त्म हो गया, इसीलिए लोगों को भरोसा नहीं है। नहीं तो सामान्यतः पुलिस पर लोगों को भरोसा दिखाना, चूँकि आनन फानन में और जल्दबाजी में किसी पर आरोप लगाना भी उचित नहीं है, लेकिन पुलिस को वक्त देना चाहिए। ऐसे में शुरुआती दौर में ही पुलिस ने अपना साख खराब कर लिया, यह कहते हुए कि यह आत्महत्या का मामला है। तो ऐसे परिस्थिति में जो पप्पू यादव जी हैं, उन्होंने कहा है, एक रीट फाइल कर रहे हैं हाई कोर्ट में, और उन्होंने गृह मंत्रालय अमित शाह जी को भी लिखा है कि इसकी जांच निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच के लिए ज़रूरी हो गया है कि इसका जांच जो है सो CBI स्तर, केंद्रीय स्तर की जो जांच टीम होती है वो करे। तो उन्होंने गृह मंत्रालय को भी लिखा है, और हाई कोर्ट में भी उन्होंने रीट फाइल करने का निर्णय लिया है, जिसको हम तैयार कर रहे हैं। तो CBI से जांच की मांग की जा रही है। अगर हो सकता है सुमोटो ही हो जाए तो रीट नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज वो करना पड़ेगा। तो सभी तरह से लोग लगे हुए हैं। तो चलिए सर के जानकारी से आप कितने संतुष्ट है, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूँ हल्फा न्यूज़ के साथ लालू यादव।